हे गाइस, तो लास्ट कुछ एक दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि हमारे बिज़नेस में एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई। वैसे बिल्कुल प्योरली अनएक्सपेक्टेड तो नहीं बोल सकता क्योंकि ये ऐसी भी कोई चीज़ नहीं थी जो कि किसी बिज़नेस में होती नहीं है, हर एक बिज़नेस में ऐसा होता है। लेकिन अभी जिस तरीके से ये हुआ है, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो अब जैसे नवंबर और दिसंबर महीना शुरू होता तो हमारा काम बढ़ने लग जाता, और इससे पहले आप सभी को पता है कि यहाँ पर फ्लड आया हुआ था और काफ़ी डिस्ट्रक्शन मची हुई थी। तो उसके चक्कर में काम कम था और बस ऐसे ही चला हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अभी नवंबर मंथ चला और इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा शुरू होना हो गया। तो हमारे जो 2 एम्प्लॉइज़ थे, एक एम्प्लॉई की मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि घर चले गया और फिर जाके 2 दिन के बाद आने के लिए कहा था, लेकिन 5, 6, 7, 8 पता नहीं कितने दिन लग गए। और उसके बाद जब वो घर से आया तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं और काम का पता किया होगा या फिर कुछ भी होगा। और उसके बाद जब वो आए तो उनका मूड थोड़ा मतलब अजीब रहता है। हमें एक सेंस लग जाती है कि किस तरीके से बंदा बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, मूड कैसा है बंदे का। तो उनका मूड थोड़ा ख़राब रहना शुरू हो गया। फिर उन्होंने 10 दिन लगाए, 10 नहीं, कितने दिन हो गए, हाँ 19 दिन हो गए उनको दिवाली के बाद। 19 नहीं यार, मेरे ख्याल 11-12 दिन हुए क्योंकि दिवाली के बाद तो काफ़ी लेट आए थे घर से। तो फिर मुझे लगता है कि वो कहीं पे उन्होंने काम का पता किया होगा या कुछ भी। फिर जाके मैंने उन्होंने कहा कि उस्ताद जी, हमें थोड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हम घर जाने का सिस्टम थोड़ा ठीक करें। तो फिर उस बात को उन्होंने और ज़्यादा बुरा मान लिया कि मुझे ऐसा कुछ बोल दिया। और फिर क्या होता है कि एक दिन जो हमारे दोनों एम्प्लॉइज़ हैं जो बेकरी में काम करते हैं, दोनों, एक बोलता है कि मेरे भाई का लड़का हो रहा है तो मुझे वहाँ पर जाना है, और 12 तारीख को मेरे घर में कोई फंक्शन है तो मुझे वहाँ पर जाना है। और दूसरा बंदा बोलता है कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और मुझे वहाँ पर जाना है, तो मुझे वहाँ पर जाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो फिर क्या होता है कि अब मुझे भी जेन्युइनली लगा कि यार, अब मैंने जब तक भी उन्हें घर भेजा है तो मोस्टली वो आ जाते थे और उनका व्यवहार बिल्कुल ठीक था, कभी भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बोलते थे। लेकिन वही एक पॉइंट है जो मैंने सीखा है इस बार। मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि व्यू बहुत अच्छा है मेरे पीछे, वाह। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो घर गए और उसके अगले दिन ही दूसरा बंदा भी बोलने लगे। ऐसे वो थोड़ा लेट जा रहा था लेकिन फिर वो बोलने लगे कि मुझे भी घर जाना है और मैंने तो पहले ही बात की हुई है। तो मुझे लगा कि यार चलो, इसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है तो इसे भी जाना चाहिए घर, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर किसी के ऊपर, तो शायद इसके ऊपर भी कुछ होगा। और वो भी घर चला गया। और फिर 14 तारीख को जैसे उस बंदे ने आने के लिए कहा था, मैंने 14 तारीख की शाम को उन्हें फ़ोन किया कि भाई जी आप कहाँ पहुँचे। तो बंदा बोलता है कि मैं तो आ ही नहीं रहा हूँ। और फिर जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, मेरे साथ मोटा ही स्कैम हो गया है। और ये वैसे एक हद तक, जहाँ तक मैं सोचूं, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं था कि अनएक्सपेक्टेड लग रहा था। मुझे कुछ ऐसी फीलिंग पहले से आ रही थी कि कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन बात थी सारी यहाँ पर ट्रस्ट की। अब मैंने जो हमारे मेन उस्ताद थे उन्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी कि किस तरीके से काम होगा, आप ही को काम चलाना है। तो उन्होंने क्या कंप्लेंट की कि अभी दिवाली चली गई, ये हो गया, वो हो गया, और अब काम बढ़ रहा है। उनके पे मैं खुद एम्प्लॉइज़ को और बुला रहा था, हमें 2 बंदों की और ज़रूरत थी। तो मैंने उन्हें भी कहा होता कि हमें और बंदे चाहिए, जबकि काम अभी नवंबर 4-5 के बाद ज़्यादा शुरू हुआ। और उन्होंने ये बहाना बनाया। फिर दूसरा बहाना ये बनाया कि हमें छुट्टियां नहीं मिल रही थी, जबकि छुट्टियों का सारा काम, कि कब छुट्टी होगी, कब काम होगा, वो सारा काम वो खुद ही मैनेज कर रहे थे। तो मैंने कहा कि उस्ताद जी, ये सारा काम तो आपको था। अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि काम ज़्यादा था या फिर आपको छुट्टी नहीं मिल रही थी, कम से कम आपको एक बार बताना चाहिए था। फिर ऊपर से मैं हर हफ्ते 2 बार रिव्यू करता था उनका, हर बार कुछ ना कुछ पूछता था कि काम ठीक चला हुआ है, कोई ज़्यादा काम तो नहीं हो रहा, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही काम में। दोनों बंदों से पूछता था। तो फिर जी, दोनों बंदे तब तो गूंगों की तरह खड़े हो जाना, फिर बोलना नहीं कुछ भी, बस बोलना ठीक है भाई, बढ़िया है, तब तो हंसते हंसते बोलना, कुछ बताना नहीं बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम है या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है। और फिर वो, मैंने जब से मैं बेकरी की इसमें काम कर रहा हूँ, और जब भी मैं किसी बेकरी के ओनर से बात करता हूँ या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे बात करता हूँ, तो उन सब ने मुझे एक बात ये पहले से समझाई थी कि बेकरी की इंडस्ट्री में, और शायद पता नहीं और इंडस्ट्रीज़ में होता है कि नहीं होता है, एम्प्लॉइज़ की ज़ुबान की वैल्यू सबसे कम है।
जो भी बंदा आपको चाहे लिख के दे दे, खून से लिख के दे दे, तो उसके वो करने की प्रोबेबिलिटी भी, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता जब तक वो बंदा वो कर नहीं दे। तो बस कुछ ऐसा हुआ, और अब काम भी ज़्यादा पड़ गया है, सीज़न भी ज़्यादा पड़ गया है, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी काम छोड़ के चले गए हैं। तो अक्सर मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि भाई तेरा तो सेट है, तेरा अपना फैमिली बिजनेस चला हुआ है, और तू तो इसे भी संभालेगा तो बहुत है, तुझे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होती है तब हम असली में सोचते हैं कि यार क्या ये सच में ठीक है। अभी अगर मैं कोई जॉब कर रहा होता तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल कोई जॉब मिली होती, वीडियो एडिटर होता तो कई सारे ऊपर नीचे हो सकता, मैं बॉस की डांट सुन रहा होता या फिर कुछ भी होता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम हर एक चीज़ में ही होती है। जॉब वालों को अपनी प्रॉब्लम है, बिज़नेस वालों को अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन इस चीज़ से हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि देखो भाई, कोई भी बिज़नेस वर्बल ट्रस्ट के बेस पे नहीं चलना चाहिए। जब हम ऐसा एक बिज़नेस में अगर हम इस स्टेज पर पहुंच गए कि हम बंदे पर ट्रस्ट कर रहे हैं किसी पे भी, और बिल्कुल सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं इस बिज़नेस के लिए सिस्टम बना सकता था कि लीव पॉलिसी क्या होगी, अगर बंदा 2 दिन में नहीं आया, 3 दिन में नहीं आया तो क्या होगा, या फिर पेड लीव कितनी होगी और किस तरीके से छुट्टियां मिलेगी एक हफ्ते में। लेकिन ये मेरी भी अपनी गलती है कि मैं वो सारे सिस्टम्स नहीं बना पाया, और ये सारे सिस्टम मैंने उनको डेलीगेट कर दिया, उनके सोचने का मैटर छोड़ दिया कि आप छुट्टियां कब लेंगे। और बाकी मुझे तो लगता है कि मेन जो चीज़ थी वो थी उनकी सैलरी की प्रॉब्लम, कि उन्होंने यहाँ पर सारा काम सीखा, मैंने उन्हें खुद ट्रेन किया, जो भी हमारा बेकरी में काम होता था वो सारा। हालांकि मैं जानता हूँ कि बेकरी इंडस्ट्री इतनी कटथ्रोट इंडस्ट्री है कि जो बंदा काम जानता है, जो बंदा कारीगर है, वो कभी भी, और ये बात मैं सच कह रहा हूँ, बहुत रेयरली ऐसा होगा कि वो अपने इंटर्न को काम सिखाएगा। एक इंटर्न को कोई एक चीज़ सीखने के लिए ही कई बार 1-1 या 2-2 साल लग जाते हैं। और मैं कोशिश करता था कि ये काम जल्दी से जल्दी सीखे, क्योंकि हाँ, मेरा भी इसमें अपना हित था कि बंदे अगर जल्दी से काम सीखेंगे तो मेरा काम भी ईजी होगा और जल्दी काम होगा। लेकिन चलिए, अभी तो बस शुरुआत है, अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखना बाकी है। और ये लेसन मुझे लगता है कि लाइफ में काफ़ी अर्ली ऑन मिल गया कि वर्बल ट्रस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। आपको किसी से बहुत ज़्यादा लगाव लगाने की ज़रूरत नहीं है। किसी से आप अगर ऐसा सोचते हैं कि अगर आप किसी से अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से बात करना एक बेस लाइन है। और आई थिंक जो हम क्या सोचते हैं कि यार किसी बंदे से ढंग से बात करने से मतलब कुछ पर्क्स होती हैं कि अगर आप ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। बंदे इमोशंस को बहुत कम समझते हैं। हमें स्ट्रिक्टली आई थिंक एक सिस्टम को फॉलो करने की ज़रूरत है। और उन बंदों ने जाने से पहले एक बार भी ये नहीं कहा कि हम जा रहे हैं, हमारी रिप्लेसमेंट ढूंढ लो, या फिर हम आपको रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस सभी चीज़ों के लिए सिस्टम बनाना ज़रूरी है। तो यही थे इस बिट्रेयल के लेसन, और हमें इन सभी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। अब सिर पकड़ के तो बैठ नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लाइफ जस्ट गोज़ ऑन एंड आवर बिजनेस विल ऑल्सो गो ऑन। द गोल इज़ नॉट टू स्टार्ट अ बिजनेस, द गोल इज़ टू स्टे इन द बिजनेस। ओके, तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट गाइज फॉर टुडे। एंड मेरे सब्सक्राइबर भी 2 ही है। मैं वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा डालता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि इन वीडियोज़ में किसी का इंटरेस्ट नहीं आएगा, थंबनेल अच्छे नहीं हैं और कुछ भी अच्छा नहीं है बेसिकली। लेकिन इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस दैट आई एम अपॉन फॉर आवर बेकरी। और बस, वैसे तो मिशन अभी 90 डेज़ का है, लेकिन अब जब ऐसे अनएक्सपेक्टेड ये पचड़े पड़ जाते हैं, तब हम वापस चीज़ों को एक और बार सोचते हैं, और सोचते हैं कि क्या ये सही भी कर रहा हूँ मैं या नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आई थिंक जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो चलेगी तब तक मैं कोई और एम्प्लॉइज़ ढूंढ लूँगा, और उन्हें अब सिस्टम में बिठाना है। तो हमारे अभी अगले 3 काम होंगे: HR पॉलिसीज़ को डेवलप करना, लीव पॉलिसीज़ को डेवलप करना, और कि कैसे कोई लीव पे जाएगा बंदा और आने का क्या पॉलिसी रहेगी, और शेड्यूल को फिक्स करना कि एक छुट्टी हमें परमानेंट करनी ही पड़ेगी। ऐसे हमारी वेरिएबल छुट्टी होती थी, कभी बुधवार को, वीरवार को, शुक्रवार को, काम देख के, लेकिन उससे काम नहीं बन रहा है मुझे लगता है। और एक वेरिएबल लेबर रखना
कि जब काम ज़्यादा होगा तो हम लेबर कहाँ से लाएंगे, और जब काम कम होगा तो लेबर कहाँ से लाएंगे काम करने के लिए। तो बस फ़िलहाल ये इतना ही गाइज़। और अभी मैं काफ़ी सुंदर व्यू देख रहा हूँ अपने पीछे। ये देखो भाई, इस केओस में अगर ऐसा सुंदर व्यू हो तो वो केओस भी वैसे कुछ नहीं लगता। बस 5 मिनट आप ऐसे व्यू देख लो और दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है, थोड़ा शांत हो जाता है। ओके, वाओ। और इस सब से एक और चीज़ याद आती है कि ये जो हमारे पीछे व्यास नदी है, इस बार हमारे घर को अपने साथ खाने वाली थी। तो ये एक अलग से प्रेशर का माउंट होता है कि अब कैसे इस सिचुएशन से निपटा जाए। खैर ये अलग बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।